हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लर्न करेंगे वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ हार्ट, दैट इज़ डिजिटैलिस परप्यूरिया। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो डिजिटैलिस परप्यूरिया का कॉमन नेम फॉक्सग्लोव है। इसका बहुत ही अच्छा एक्शन हार्ट पे देखा गया है। डिजिटैलिस परप्यूरिया को हम लोग बोरिक बुक से देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम। तो डिजिटैलिस परप्यूरिया कम्स इनटू प्ले इन ऑल डिजीज़ वेयर हार्ट इज़ प्राइमरी इन्वॉल्व। तो डिजिटैलिस परप्यूरिया उन सभी डिजीज़ में काम आता है जिसमें हार्ट मेनली इन्वॉल्व होता है। वेयर पल्स इज़ वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, abnormally स्लो एंड ड्रॉप्सी ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट। यहाँ पल्स वीक, इरेगुलर, इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक के चलने वाली, एबनॉर्मली स्लो, ड्रॉप्सी जिसमें ड्रॉप्सी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट में हमें देखने को मिलेगी, विच मीन्स कि हमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्ट में भी सूजन देखने को मिल सकती है। वीकनेस एंड डायलेटेशन ऑफ मायोकार्डियम, वीकनेस और डायलेटेशन देखने को मिलेगी मायोकार्डियम में। Its great indication is failure of compensation. Its great indication is failure of compensation, especially when auricular fibrillation has sets in. इसका मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में कुछ डैमेज भी हो गया हो तो उस समय वो ठीक नहीं कर पाएगा, खास करके जब ऑरिक्यूलर फिब्रिलेशन शुरू हो गया हो। स्लो पल्स इन रिकमेंड पोजीशन, सोते हुए या लेटे हुए पल्स जो है वो स्लो हो जाएगी, बट इरेगुलर एंड डिक्रोटिक ऑन सिटिंग अप। और खड़े होते हुए ये इरेगुलर एंड डिक्रोटिक मीन्स कि 2 बार बीट करेगी। स्लो पल्स इन रिकमेंड पोजीशन बट इरेगुलर एंड डिक्रोटिक ऑन सिटिंग अप। अब इसके आगे हम देखते हैं ऑरिक्यूलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन स्पेशली आफ्टर रिमेटिक फीवर। ऑरिक्यूलर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन देखने को मिलेगी रेमेटिक फीवर के बाद। हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगी, वेरी स्लो पल्स देखने को मिलेगा यहाँ। अदर सिम्टम ऑफ ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़ सच एज ग्रेट वीकनेस एंड सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, फेंटनेस, कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। अदर सिम्टम हमें देखने को मिलेगी जैसे कि ग्रेट वीकनेस, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे स्ट्रेंथ हमारा कम होते जाएगा, फेंटनेस, कोल्डनेस देखने को मिलेगी स्किन की, इरेगुलर रेस्पिरेशन, कार्डियक इरिटेबिलिटी एंड ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स, आइज़ के प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आफ्टर टोबैको लेने के बाद। जॉन्डिस फ्रॉम इंड्यूरेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ लीवर, जॉन्डिस देखने को मिलेगी लीवर के इंड्यूरेशन और हाइपरट्रॉफी से। फ्रिक्वेंटली कॉल फॉर डिजिटैलिस। Jaundice with heart disease, faint as if dying, bluish sinused appearance of face जो है वो bluish देखने को मिलेगी। Cardiac muscular failure when a systole is present. Stimulate the heart muscles, increase the force of systole and the length. Prostration from slight exertion, collapse. प्रोस्ट्रेशन थोड़ा सा भी कुछ करने के बाद, थोड़ा सा भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी और कोलैप्स की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। अब माइंड हम लोग देखते हैं तो डिस्पोंडेंसी, फियरफुल, एंजियस अबाउट द फ्यूचर।
तो हमें यहाँ पेशेंट का माइंड यहाँ पे डिस्पोंडेंसी उदास होगा, फियरफुल डर होगा उसमें, एंशियस अबाउट द फ्यूचर के बारे में वो चिंतित होगा, डलनेस ऑफ सेंसेस में भी सुस्ती देखने को मिलेगी। एवरी शॉक स्ट्राइक्स इन एपिगैस्ट्रम, हर टाइप का कोई भी शॉक जो उसे होगा वो एपिगैस्ट्रम पे सबसे पहले स्ट्राइक करेगा। मेलनकोलिया, डल, लेथार्जिक विद ए स्लो पल्स, वो सुस्त होगा, आलसीपना देखने को मिलेगी। मेलनकोलिया, उदास होगा, विद ए स्लो पल्स के साथ। हेड, अब हेड हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज पपीरिया का हेड। तो वर्टाइगो देखने को मिलेगी व्हेन वॉकिंग एंड ऑन राइजिंग इन कार्डियक एंड हेपेटिक अफेक्शन, चक्कर सोते या उठते समय चक्कर जैसा महसूस होगा। इन कार्डियक एंड हेपेटिक अफेक्शन, कार्डियक और हेपेटिक अफेक्शन में वर्टाइगो देखने को मिलेगा जब भी पेशेंट चल रहा होगा या उठ रहा होगा उस टाइम। शार्प शूटिंग फ्रंटल पेन एक्सटेंडिंग इनटू द नोज़, शार्प शूटिंग पेन देखने को मिलेगी हेड में, फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड में, जो कि नोज़ तक वो आएगा वो पेन। आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और आइसक्रीम के बाद ये पेन देखने को मिलेगा। हैवीनेस ऑफ द हेड में भारीपन होगा, विद सेंसेशन एज इफ इट वुड फॉल बैकवर्ड, ऐसा महसूस होगा जैसे कि हेड पीछे की तरफ गिर जाएगा। फेस जो है वो ब्लूइश होगा, कंफ्यूज्ड होगा वो पेशेंट। फुलनेस एंड नॉइज़ इन द हेड, सिर में भारीपन और नॉइज़ उसके देखने को मिलेगा। क्रैकिंग साउंड ड्यूरिंग नैप, झपकी के दौरान उसे चटकने जैसी आवाज़ें आएगी। ब्लू टंग एंड लिप्स, टंग और लिप्स जो है वो ब्लू देखने को मिलेगा। हम लोग डिस्चार्ज पपीरिया का आइज़ देखते हैं। तो ब्लूनेस ऑफ आईलिड का ब्लू हो जाना। डार्क बॉडीज़ लाइक फ्लाइज बिफोर द आइज़, ऐसा महसूस होता है, ऐसा हो जाता है जैसे कि आइज़ के ऊपर डार्क बॉडीज़ लाइक फ्लाइज बिफोर द आइज़ के आगे डार्क बॉडीज़ जैसे कि फ्लाइज टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप का आइज़ के पास देखने को मिलेगा। चेंज इन द एक्यूटनेस फॉर द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन, change in the acuteness for the perception of different shades of green. Object appear green and yellow, ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रीन और येलो दिखाई देगा और ग्रीन के डिफरेंट शेड के परसेप्शन एक्यूटनेस में चेंज नज़र आएगी। माइड्रियासिस मीन्स जिसमें डायलिटेशन ऑफ पिपिल हो जाता है। लिड मार्जिन रेड, आईलिड का जो मार्जिन है रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, सूज जाएगा। एग्लूटेटेड इन द मॉर्निंग में जो है वो आईलिड जो है इन्फ्लैम्ड नज़र आएगा और आपस में चिपका हुआ नज़र आएगा आईलिड। डिटैचमेंट ऑफ रेटाइना जो है वो पीछे की तरफ खिसकता चला जाएगा। डिम विज़न, देखने में दिक्कत होगी, जिसे हम लोग एमेरोसिस कहते हैं मेडिकल टर्म में। इरेगुलर प्यूपिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। डिप्लोपिया मीन्स एक ही चीज़ की दो इमेज दिखाई देगी। एस्टोमक स्वीट टेस्ट विद कॉन्स्टेंट टाइलिज्म, लगातार सलाइवेशन के साथ स्वीट टेस्ट देखने को मिलेगी। एक्सेसिव नोज़िया, नॉट रिलेटेड वॉमिटिंग, नोज़िया जो है वो वॉमिटिंग से भी वो आराम नोज़िया में नहीं मिलेगा। फेंटनेस, ग्रेट वीकनेस इन द स्टोमक, बर्निंग इन द स्टोमक एक्सटेंडिंग टू द इसोफेगस, स्टोमक में जलन महसूस होगी जो कि इसोफेगस तक आएगी। आफ्टर टेकिंग कोल्ड वाटर और आइसक्रीम,
sharp pain in the forehead extending to the nose. After taking cold वाटर और कोल्ड आइसक्रीम लेने के बाद हमें फोरहेड में पेन देखने को मिलेगा, जो कि नोज़ तक आ रहा है वो पेन। फेंटनेस एंड वॉमिटिंग फ्रॉम मोशन, हल्का सा भी चलने से हमें फेंटनेस एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। डिस्कम्फर्ट इवन आफ्टर ईटिंग ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड और फ्रॉम मेयर साइट और स्मेल, मीन्स कि थोड़ा सा भी खाने पे या फिर देखने से या फिर स्मेल से भी बहुत ही बेचैनी महसूस होगी। टेंडरनेस इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन में टेंडरनेस देखने को मिलेगा। कोपियस सलाइवेशन मीन्स हाइपर सलाइवेशन, ज़्यादा सलाइवेशन होगा। न्यूरैल्जिक पेन होगा स्टोमक में। एब्डोमेन ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया, अब हम लोग एब्डोमेन देखते हैं तो पेन ऑन द लेफ़्ट साइड में पेन होगा, जो कि डिसेंडिंग कोलन और अंडर द फॉल्स रिब दोनों में देखने को मिलेगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन, पल्सेशन इन एब्डोमिनल एओर्टा, एपिगैस्ट्रिक कंस्ट्रिक्शन, इनलार्ज्ड सोर्ड पेनफुल लीवर, ये सब हमें देखने को मिलेगा। स्टूल जो है डिजिटालिस पर्प्यूरिया का वो वाइट होगा, चॉक लाइक होगा, ऐशी होगा, मीन्स राख जैसा होगा, पेस्टी स्टूल होगा। डायरिया ड्यूरिंग जॉन्डिस, डायरिया जो है वो जॉन्डिस के दौरान देखने को मिलेगा। एंड यूरिनरी ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया, तो कंटिन्यूअस अर्जिंग इन ड्रॉप्स, डार्क हॉट बर्निंग विथ शार्प कटिंग एंड थ्रॉबिंग पेन एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, तो कंटिन्यूअस अर्ज होगी यूरिन की इन ड्रॉप्स में, जो कि डार्क हॉट होगा, गर्म होगा, बर्निंग होगा, जलन होगा उसमें, विथ शार्प कटिंग एंड थ्रॉबिंग पेन, कटिंग टाइप का पेन होगा, जलन टाइप का पेन होगा और थ्रॉबिंग पेन होगा ब्लैडर के नेक के पास। एज इफ स्ट्रॉ वाज बीइंग थ्रस्ट बैक एंड फोर्थ वर्ड्स एट नाइट, ये रात में ज़्यादा तकलीफ़ देगा। सप्रेस्ड एमोनिकल टर्बिड यूरेथ्राइटिस देखने को मिलेगी, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फेमोसिस देखने को मिलेगा, मीन्स फॉर स्किन में थिकनेस देखने को मिलेगा। स्ट्रेंगुली सेंसेशन ऑफ फुलनेस आफ्टर मिक्चुरेशन के बाद भी ऐसा लगेगा जैसे कि अभी भी यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल है। कंस्ट्रक्शन एंड बर्निंग एज इफ यूरेथ्रा वाज टू स्मॉल, बर्निंग सेंसेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि यूरेथ्रा जो है वो ऐसा लगेगा जैसे कि यूरेथ्रा जो है बहुत ही छोटा है। एंड ब्रिक डस्ट सेडिमेंट जो है मतलब ब्रिक्स का बुरादा जो है वो यूरिन में देखने को मिलेगा। मेल सिम्टम, डिजिटालिस पर्प्यूरिया का हम मेल सिम्टम देखते हैं तो नॉक्चर्नल इमिशन, रात के टाइम में होने वाला कुछ भी सिम्टम को हम लोग नॉक्चर्नल इमिशन कहते हैं। विद ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनाइटल आफ्टर कोएशन के बाद हमें जेनाइटल्स में वीकनेस देखने को मिलेगा। हाइड्रोसील, स्क्रोटम जो है वो ब्लैडर जैसा लार्ज हो जाएगा। गोनोरिया, बैलेनाइटिस विद इडिमा ऑफ प्रिप्यूस इज़ द मेडिकल वर्ड जो कि फॉर स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें जो है वो सूजन हो जाएगा। ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल में जो है वो ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग देखने को मिलेगा। इनलार्ज प्रोस्टेट जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। वो ये सब सिम्टम हमें मेल्स में देखने को मिलता है। अब फीमेल सिम्टम्स ऑफ डिजिटालिस पर्प्यूरिया, तो लेबर लाइक पेन इन एब्डोमेन एंड बैक बिफोर मेंसेस के पहले लेबर जैसा पेन देखने को मिलेगा एब्डोमेन में और बैक पीठ की तरफ। एंड यूटेराइन हेमरेज। रेस्पिरेटरी सिम्टम देखते हैं हम लोग डिजिटालिस पर्प्यूरिया का,
तो डिज़ायर टू टेक ए डीप ब्रीथ, पेशेंट जो है वो उसे तीव्र इच्छा होती है गहरी सांस लेने के लिए। ब्रीथिंग इरेगुलर, ब्रीथिंग जो है वो इरेगुलर होगा, डिफ़िकल्ट होगा। डीप साइंग, कफ विद रॉ सोर फीलिंग इन द चेस्ट, कफ होगा जिसमें कि सीने में जो है वो एक्सपेक्टोरेशन स्वीटिस मीन्स डिफ़िकल्टी होगा ब्रीथिंग में। कफ विद रॉ सोर फीलिंग इन द चेस्ट, कफ के साथ सीने में दर्द होगा। एक्सपेक्टोरेशन जो है वो स्वीट होगा मीन्स बलगम जो है वो स्वीट होगा, मीठा होगा। सेनाइल निमोनिया, इसमें वृद्धावस्था में निमोनिया देखने को मिलेगा। ग्रेट वीकनेस इन द चेस्ट, सीने में कमजोरी होगी। डिस्पीनिया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगा। कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू ड्रीप ब्रीथली, गहरी सांस लेने की तीव्र इच्छा होगी। लंग फील कंप्रेस्ड, लंग जो है वो दबा दबा सा महसूस होगा लंग्स में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पैसिव कंजेशन ऑफ लंग विद ब्लडी स्प्यूटम ड्यू टू फेलिंग मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के फेल होने से ब्लडी स्प्यूटम खूनी बलगम देखने को मिलेगा। कैन नॉट बियर टू टॉक, पेशेंट जो है वो बात करने में सक्षम नहीं होगा। हीमोप्टिसिस विद वीक हार्ट, वीक हार्ट के साथ हीमोप्टिसिस मीन्स ब्लडी स्प्यूटम देखने को मिलेगा। हार्ट, अब हम लोग हार्ट देखते हैं डिस्चार्ज परफ्यूरिया का। लीस्ट मोशन काउज वायलेंट पैल्पिटेशन, हल्का सा भी मोशन से मूवमेंट से दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है या हम लोग को तेज़ देखने को दिल की धड़कन मिलती है। सेंसेशन एज इफ़ इट वुड सीज बीटिंग, ऐसा महसूस होता है जैसे कि हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देगा। इफ़ ही मूव्स, अगर वो हल्का सा भी मूव होगा तो उसे महसूस होगा जैसे कि हार्ट जो है वो बीट करना, धड़कना बंद कर देगा। इसका ही अपोजिट हमें जैलसीमिया में देखने को मिलता है। फ्रिक्वेंट स्टिचेज इन हार्ट, हार्ट में स्टिचेज चुभने जैसा फील होता है। इरेगुलर हार्ट स्पेशली ड्यू टू मिट्रल डिजीज़ के कारण हमें इरेगुलर हार्ट देखने को मिलता है। वेरी स्लो पल्स, पल्स जो है वो स्लो हो जाता है, इंटरमीडिएट से रुक के चलता है पल्स। वीक हो जाता है। साइनोसिस, ब्लूइश अपीयरेंस देखने को मिलता है हमें। इनइक्वालिटी ऑफ पल्स, पल्स में इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि कभी तेज, कभी स्लो, कभी रुक के, इस टाइप का पल्स हमें देखने को मिलेगा। सडन सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टूड स्टिल, वीक पल्स, क्विकेंड बाय लीस्ट मोशन। पेरिकार्डाइटिस, copious serous exudation, dilated heart, tired, irregular, with a slow feeble pulse, hypertrophy with dilatation, cardiac failure following fever, cardiac dropsy, फीवर के बाद कार्डियक फेल्योर देखने को मिलेगा। हार्ट जो है वो डायलेटेड हार्ट, टायर्ड, इरेगुलर विद स्लो फीबल पल्स, हार्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा फैल जाएगा, थक जाएगा। इरेगुलर होगा, स्लो फीबल पल्स के साथ। हाइपरट्रॉफी और डायलेटेशन देखने को मिलेगा। कार्डियक फेल्योर फॉलोइंग फीवर के बाद कार्डियक फेल्योर देखने को मिलेगा। एंड कार्डियक ड्रॉपसी देखने को मिलेगा। हम लोग एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं डिजिटालिस परफ्यूरिया। स्वेलिंग ऑफ फीट में स्वेलिंग हो जाएगी। फिंगर गो टू स्लीप ईजली, फिंगर जो है वो जल्दी से सुन पड़ जाएगा, आसानी से सुन पड़ जाएगा फिंगर्स। कोल्डनेस ऑफ हैंड एंड फीट में ठंडापन में ठंडा हो जाएगा। रूमेटिक पेन इन जॉइंट्स में रूमेटिक पेन देखने को मिलेगा। साइंग, वाइट स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, मस्कुलर डेबिलिटी,
मस्कुलर डेबिलिटी देखने को मिलेगा, मांसपेशियों में कमजोरी, नॉक्चूर्नल स्वेलिंग रात में, नॉक्चूर्नल स्वेलिंग इन फिंगर्स, रात में उंगलियों में सूजन देखने को मिलेगा, सेंसेशन एज इफ रेड हॉट वायर सडनली डार्टेड थ्रू द लेग्स, ऐसा महसूस होगा मानो जैसे अचानक पैरों में लाल घंटार घुस गया हो। स्लीप, हम लोग स्लीप देखते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्लीप इन अलार्म डैट ही इज़ फॉलिंग फ्रॉम हाइट, नींद से उठते ही उसे ऐसा लगता है कि वह ऊंचाई से गिर जाएगा। कंटिन्यूअस स्लीपिंग, लगातार नींद आएगी। फीवर देखते हैं हम लोग, तो फीवर इसका कैसा है, तो सडन फ्लैशेस ऑफ हीट, अचानक गर्मी का झोंका आएगा उसको, फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस, और सडन फ्लैशेस ऑफ हीट के बाद उसे नर्वस वीकनेस होगी। स्किन ऑफ डिस्चार्ज पर्पीरिया, तो एरिथेमा देखने को मिलेगा, मीन्स डीप, जो कि डीप रेड होगा, गहरा लाल निशान हो जाएगा उसके पीठ पे, लाइक मिजल्स के जैसा। ब्लू डिस्टेंडेड वेन ऑन लीड, नीला फुला उसके आईलिड्स पे ब्लू उसके आईलिड पे ब्लू निशान, वेन्स नज़र आएंगी उसके आईलिड्स पे, ईयर्स पे, लिप्स पे एंड टंग्स पे। ड्रॉप्सिकल ईचिंग एंड जॉन्डिस, मीन्स खुजली और पीलिया के साथ देखने को मिलेगा। मोडालिटीज़, वर्ड्स व्हेन सिटिंग इरेक्ट, सीधा बैठने पे ये ज़्यादा दिक्कत करता है, और खाने के बाद एंड म्यूज़िक के बाद भी ये एग्रावेट हो जाता है सिम्टम्स। एंड बेटर और एम्यूलेटेड व्हेन स्टोमक इज़ एम्प्टी, जब स्टोमक एम्प्टी होगा तो अच्छा महसूस होगा। एंड इन ओपन एयर, खुली हवा में भी अच्छा महसूस होगा। रिलेशनशिप, एंटीडोट, कैम्फर सर्पेंटेरिया एरिस्टोलोचिया, इनकम्पेटिबल चाइना एंड कंपेयर नेरियम ओडोरा।